ग्रामी कदर अहबाब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह के नए दर्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ग्रामी कदर अहबाब, दर्स की जानिब बढ़ने से कबल आपकी खिदमत में इल्तिमास गुजार हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस कार्य खैर में शामिल ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। दर्स की जानिब बढ़ते हैं। ग्रामी कदर अहबाब, गुज़श्ता दुरूस में मैंने आपकी खिदमत में मुफ़्सिदात नमाज और गैर मुफ़्सिदात नमाज पेश किए थे। आज हम मकरूहात नमाज में पे गुफ्तगू करेंगे। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखिए ये कुछ 77 के करीब जो है मकरूहात नमाज हैं। एक दर्स में नामुमकिन है 15-15 करके हम इंशाअल्लाह 5-6 दुरूस में इसका ततिम्मा करेंगे। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें मकरूह ऐसी चीज़ कि जिसको शरीयत में नापसंद किया गया हो। तो सबसे पहली चीज़ है किसी वाजिब को आमदन यानी जानबूझ कर तर्क करना, ऐसा करना मकरूह है। ग्रामी कदर अहबाब, याद रखें मकरूह है, लेकिन अगर वाजिब छूट गया और उसने छोड़ा तो फिर जो है उसको सजदा साफ करना पड़ेगा। जानबूझ कर छोड़े या जो है उसको उससे जो है वो गलती से सहवन जो है वो छूट जाए, दोनों हालतों में उस पर सजदा साफ लाजिम है। अगर नहीं करेगा तो जो है उसकी नमाज जाती रहेगी। लेकिन जानबूझकर किसी वाजिब को छोड़ना ये मकरूह भी है। और दूसरा, किसी सुन्नत को जानबूझकर तर्क कर देना, मसलन अपने कपड़े और बदन के साथ बेमकसद खेलना। जैसे हमारे लोग हैं, घड़ी के साथ खेल लिया जी, स्टड है, बटन है, या अपने कॉलर को ठीक करते रहे जनाब, अपने कपड़ों को, कोट को, वेस्ट कोट को। तो ये बेमकसद और बेमानी चीज़ें हैं। मालिक के हुजूर जब खड़े हो तो बिल्कुल आपकी सारी कंसंट्रेशन और सारी तवज्जो जो है वो खालिक के कायनात की दहलीज पे मरकूज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कंकरियाँ उलटना, यानी आप किसी कच्ची ज़मीन पे हैं, वहाँ आपके कालीन जो है मुसल्ला जाए नमाज नहीं है, आप कच्ची ज़मीन पे नमाज पढ़ने, वहाँ छोटे छोटे कंकर पड़े तो उनको आप बार बार उलट रहे हैं, ऐसा करना ये मकरूह है। लेकिन अगर आपको जो है दिक्कत पेश आ रही है, वहाँ 4-5 कंकरियाँ 6 पड़ी हैं और आप उस पर सजदा नहीं कर सकते हैं ज़मीन पे, तो आपको चाहिए कि वो एक हाथ से आप उनको जो है तसल्ली से किनारे कर लें और फिर जो है खालिक के कायनात के हुजूर जो है वो तसल्ली से और जो है सजदा अदा करें। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह उंगलियां चटखाना, याद रखें ये अक्सर मैंने देखा है मसाजिद में आवाज़ भी आती है, लोग जो है जब तहियात में बैठते हैं या जो है रुकू सजदे में होते तो ऐसे उंगलियां चटखाते रहते हैं। तो ये ऐसा उंगलियां चटखाना ये मकरूह है। और एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करना, ऐसे करना भी अक्सर लोग जो है वो ऐसे उंगलियां भी दाखिल कर लेते हैं, तो ये ऐसा करना भी मकरूह है। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह कोहलों पर, ये आपके जो कोले हैं उन पर हाथ रख के खड़ा होना, यानी हुक्म ये है कि घुटनों पे हाथ रख के खड़े हो, लेकिन अक्सर लोग जो है यहाँ हाथ रखते हैं। तो ये जो आपकी राने कोले हैं इन पर आप हाथ रख के जो है वो खड़े ना हो। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह जो है गर्दन फेर कर इधर उधर मुतवज्जो होना, यानी जो है आप गर्दन दाएं बाएं फेर रहे हैं और बार बार जो है दाएं बाएं देख रहे हैं। अक्सर लोग ऐसा होता है गर्मियों में मक्खी अगर कोई आ गई तो जहाँ जहाँ वो मक्खी जाती है वहाँ वहाँ नमाजी की जो है वो नज़र जाती है, तो ऐसा करना ये नमाज के अंदर मकरूह है। इसी तरह अका, यानी आप सुरीन पर जो है इस तरह बैठें कि आपकी रानें खड़ी हों और घुटने आपके सीने के साथ मिले हों और हाथ ज़मीन पर रखे हों, ऐसा जो है करना मकरूह है। इसी तरह मर्द का हालत सजदा में बाजू ज़मीन पर बिछाना, याद रखें हुक्म यह है कि मर्द जब सजदा करे उसके सिर्फ हथेलियाँ ज़मीन पे लगे हैं, उसकी कोनियाँ ज़मीन से उठी होनी चाहिए, उसके जो है बाजू बगलों से जुदा होने चाहिए और उसकी रानें जो है पेट से जुदा होनी चाहिए, यानी वो हर उज़्व अलग अलग होना चाहिए। लेकिन जो है इसके बरक्स औरत के लिए हुक्म यह है कि अपने जिस्म को समेटे, उसके बाजू जो है उसके जो है वो पेट के साथ लगे, सीने के साथ लगे, और उसके जो है वो उसकी रानें जो है उसके पेट के साथ लगे, और जो है इसी तरह जो है उसके पाँव हाथ जो है वो ज़मीन के साथ मिले होने चाहिए। लेकिन मर्द के लिए ऐसे जो है अपने बाजुओं को ज़मीन पर बिछाना ये मकरूह है। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह आस्तीनें चढ़ा कर नमाज पढ़ना, ये भी समात फरमा लें, ये मकरूह है। अक्सर लोग जो है वो कपड़ों को ऊपर चढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये मेरा जो है कपड़ों का ये डबल स्टड है, ये स्टिच्ड है, यानी ये सिले हुए हैं। अब मैं इस बटन को उतार भी दूँ स्टड को, उसके बावजूद भी ये अपनी जगह पर कायम रहेंगे। ये है कि ये कपड़ा उल्टा हुआ है लेकिन ये सिला हुआ है, ये एक डिज़ाइन है, ये एक जो है ऐसा मकरूह नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं खोल कर एक फोल्ड और कर दूँ और उल्टा लूँ तो ऐसा कपड़ा उल्टा के नमाज पढ़ना जो है वो मकरूह है। आस्तीनें आप जो है वो ऊपर चढ़ा लेते। इसी तरह कमीज़ पर कुदरत होने के बावजूद, यानी आपके पास कमीज़ भी है, शलवार भी है, लेकिन उसके बावजूद आप सिर्फ शलवार में नमाज पढ़ते हैं। अक्सर लोग ये घरों में करते हैं गर्मियों में कि सिर्फ जो है वो बुनियान एक पहन ली और जो है वो
बाकी जो है शलवार पहनी होती है, कमीज़ नहीं पहनते, तो ऐसा करना जो है वो मकरूह है। इसी तरह अपने बालों को गूंद लेना और बिला उज़र चौकड़ी मार कर जो है बैठना भी जो है वो ये ममनू है। और इसी तरह इशारा के साथ सलाम का जवाब देना ये भी मकरूह है। यानी आपने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, अल्फाज वालेकुम सलाम नहीं कहा, कोई आया शख्स उसने अस्सलाम वालेकुम कहा, आपने जवाब जो है हाथ उठा दिया, अगरचे ज़ुबान से आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा करना भी, हाथ उठाना भी मकरूह है। ग्रामी कदर अहबाब, इसी तरह एहतिजाल यानी सर पर इस तरह रुमाल बांधना कि दरमियानी सर का हिस्सा नंगा रह जाए, जिस तरह ये रवाफिज करते हैं कि वो जो है अपनी पगड़ी जो है वो बांध लेते हैं और बीच में से हिस्सा खाली रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सर को पूरे का पूरा फ़िक़्ह हनफी में जो है वो ढांप लेना ये ज़रूरी है। और जो है अगर नमाज में आप ऐसा करते हैं कि सिर्फ जो है जिस तरह सर दर्द हो तो पट्टी बांध लेते हैं या रिबन लोग सर पे चढ़ा लेते हैं, तो ऐसा करना ये मकरूह है। ये थे चंद मकरूहात, मज़ीद इंशाअल्लाह मकरूहात अगले दर्स में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।